दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉक्सिंग रिंग में दहशत के दूसरे नाम, इस दुनिया के सबसे महानतम बॉक्सर द ग्रेटेस्ट एवर मोहम्मद अली, जिसके केवल नाम मात्र से विरोधियों के पसीने छूट जाया करते थे। दोस्तों आप उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोफेशनल तौर पर कुल 61 फाइटें लड़ी, जिनमें से 56 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और महज 5 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अली को सिर्फ बॉक्सिंग का बादशाह कहना उनके सम्मान को कम करने जैसा होगा, क्योंकि बॉक्सिंग रिंग के बाहर के करिश्मे ने अली को दुनिया की महानता मस्तियों में शामिल किया और पूरे विश्व में उन्हें एक अलग पहचान दी है। अली बॉक्सिंग रिंग के बादशाह होने के साथ ही साथ एक क्रांतिकारी समाज सेवक भी थे, जिन्होंने अमेरिका के अश्वेतों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी। तो चलिए दोस्तों हम द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली को जरा करीब से जानते हैं और उनके अद्भुत जीवन से कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के केंटकी राज्य में लुइसविले नाम की जगह पर हुआ था। बचपन में उनका नाम कैसियस मार्कस क्ले था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाते हुए अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अली को अपने रंग की वजह से बचपन से ही नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उस समय नस्लीय भेद चरम पर था और सभी सुविधाओं का बंटवारा लोगों के काले या गोरे रंगों से किया जाता था। एक बार बचपन में दुकानदार ने अली को केवल उनके रंग की वजह से पानी पीने से मना कर दिया था और यह बात उनके दिल को चोट कर गई। उसी समय अली ने इस भेदभाव को खत्म करने का ठान लिया। दोस्तों अली की बॉक्सिंग की शुरुआत भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना से हुई। हुआ कुछ यूं कि अली जब 12 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक साइकिल गिफ्ट की थी। अली उस साइकिल को बहुत पसंद करते थे और उसकी जी जान से देखभाल करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उस साइकिल को किसी ने चुरा लिया। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन अली ने ठान लिया कि वह बिना किसी की सहायता से खुद ही चोर को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। इसी बात को मन में लिए वह एक जान पहचान के पुलिस अंकल के पास गए और फिर साइकिल चोरी की बात बताते हुए उनसे चोर को पकड़ने का तरीका पूछा। इस बात का जवाब देते हुए अंकल ने कहा, बेटा चोर को ऐसे ही नहीं पकड़ा जा सकता है, चोर को पकड़ने और सजा देने के लिए तो बॉक्सिंग आनी बहुत जरूरी है। इस बात को अली ने सीरियसली ले लिया और उन्होंने बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ उनके अंदर बॉक्सिंग का जैसे जुनून सा हो गया और 6 साल बाद 1960 रोम ओलंपिक में दुनिया ने अली का असली रूप देखा, जब उनका मुक्का गोल्ड पर जा लगा। उस समय अली की उम्र केवल 18 साल थी। 1960 रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के साथ वे अमेरिका के लोगों में बहुत ही पसंद किए जाने लगे। लेकिन बॉक्सिंग में अली की असली चुनौती तो उनकी 22 साल की उम्र में सामने आई, जब विरोधियों पर बेदर्दी से हमला करने के लिए मशहूर बॉक्सर सनी लिस्टन से उनका मुकाबला होने को आया। दोस्तों उस समय लिस्टन के सामने टिकने की कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मोहम्मद अली ने लिस्टन को हराकर वह मुकाबला अपने नाम कर लिया और उनकी इस जीत ने बॉक्सिंग जगत में हाहाकार मचा दी थी। हालांकि अभी भी कुछ लोग इसे केवल इत्तेफाक मान रहे थे, लेकिन अली ने अगले ही साल एक बार फिर से सनी लिस्टन को रिंग में पीटकर लोगों की बोलती बंद कर दी और अपनी बादशाहत की तरफ एक और कदम बढ़ाया। दोस्तों 6 फीट 3 इंच लंबे मोहम्मद अली जब मुकाबले के लिए रिंग में उतरते थे तो अपोजिशन के मुक्केबाजों की रूह कांप उठती थी। लेकिन दोस्तों अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मोहम्मद अली के निजी जीवन में काफी उथल पुथल मची रही और फिर इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर अली ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम कैसियस मार्सिलस क्ले से बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। अली अपने पुराने नाम को गुलामी की पहचान कहते थे, लेकिन यहाँ से उनकी परेशानी कम नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ गई। वियतनाम युद्ध के समय अली ने अमेरिकी सेना के साथ जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके सभी मेडल्स उनसे छीन लिए गए। इसके अलावा बॉक्सिंग लाइसेंस और पासपोर्ट को भी जब्त कर उन पर बैन लगा दिया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन मोहम्मद अली का हौसला अभी भी पस्त नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही नहीं मानते हुए फैसले को बदल दिया। उन पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। मोहम्मद अली ने 1971 में करीब 3 साल बाद फिर से रिंग में वापसी की, लेकिन वह वापसी के बाद का पहला मुकाबला हार गए और इसी के साथ उनका कभी न हारने का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन अगली ही फाइट से अली फिर से जीत की राह पर लौटे और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉक्सिंग में अपनी बादशाहत कायम की। दोस्तों मोहम्मद अली को इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट मुक्केबाज कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। आखिरकार बॉक्सिंग के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए उन्होंने 1981 में अपने करियर की अंतिम फाइट लड़ी और फिर 1984 में उन्हें पार्किंसन नाम की एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर के साथ ही साथ जबान भी थरथराने लगी। लेकिन अली का संघर्ष आखिरी दिनों तक चलता रहा और वे दुनिया भर में शांति और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते रहे। 2005 में उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगर अली की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने
4 शादियां की, जिनसे उनके कुल 9 बच्चे, 7 बेटे और 2 बेटियां हुई। उन बच्चों में उनकी सबसे छोटी बेटी लैला अली भी एक बेहतरीन बॉक्सर रही हैं। मोहम्मद अली ने अपने किसी भी फैन को ऑटोग्राफ देने से कभी मना नहीं किया, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन्होंने उस समय के फेमस बॉक्सर सुगर रे रॉबिन्सन से ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन रॉबिन्सन ने उन्हें ऑटोग्राफ नहीं दी और टाइम न होने का बहाना बनाते हुए आगे निकल गए। रॉबिन्सन की उस बात का अली को बहुत दुख हुआ था और वे नहीं चाहते थे कि उनके मना करने से उनके किसी फैन का दिल टूटे। आखिरकार शांति और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते हुए हैवीवेट बॉक्सिंग के इस बादशाह ने 3 जून 2016 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, बॉक्सर तो बहुत आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन द ग्रेटेस्ट एवर हमेशा एक ही रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।